पूरे दुनिया में सिरमौर थे। दुनिया से लोग, दूसरे देशों से लोग ये सुन के यहाँ पे आते थे कि हिंदुस्तान में ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि जिससे भक्ति करके या ऐसे रास्ते दिखाए जाते हैं कि जिस रास्ते पे चल के हम प्रभु के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वो अदृश्य शक्ति प्रभु की हमेशा से ही एक ऐसी गुप्त चीज़ बनी हुई है कि इंसान सोचने के लिए मजबूर है कि जिसने इतनी रचना रची है, सब कुछ जिसने किया है, शाम को कुछ देखते हैं, सुबह को कुछ मिलता है, थोड़े समय में ही क्या का क्या बदल जाता है, ऋतुएं बदलती हैं, टाइम पर हर चीज़ काम करती हैं, आखिरी संचालन का कर्ता कौन है? इसके बारे में जो खोज करने वाले वो हमारे ऋषि थे, महापुरुष थे, और उसको अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। वो खोज करने के लिए अनेक प्रकार के रास्ते अपनाए गए। किसी ने तप किया, किसी ने योग किया, किसी ने व्रत किए, किसी ने हठ योग किया, किसी ने खान पान का अपने कंट्रोल किया, संयम करके हर प्रकार से खोजने की कोशिश की। आखिर उसमें भी उन्होंने इस बात को ढूंढ लिया कि वो परमात्म शक्ति हमारी आत्म शक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर में है। उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ये तो इस युग में संतों ने इतना सरल मार्ग बना दिया कि उसको घर गृहस्थी के सभी काम करो, अपना कोई काम नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बात है कि अगर इस संसार में हम आए हैं तो हम कर्म के बस होके आए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राख्या। ये पूरा संसार कर्म से बंधा हुआ है और कर्म से ही इस संसार में हमारा आना हुआ है। कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जो कर्म करते गए उन कर्मों को भोगने के लिए हम अनेक बार जन्मते गए। लेकिन जो सच्चाई की बात थी कि आखिर उस कर्म का सिलसिला बंद कहाँ और कैसे हो, क्योंकि इस संसार में आने के बाद में इस रूह को कहीं भी शांति नहीं है, सुख नहीं है। दुनियादारी के चाहे कितने भी पदार्थ इसने प्राप्त कर लिए, कितनी भी सुविधा की चीज़ पैदा कर ली, कितने भी इन्होंने खोजबीन करके ऐसे ऐसे साधन जुटा लिए, लेकिन उन साधनों को जुटाने के बावजूद भी कहीं भी अगर देखते हो तो शांति नहीं है। अभी जो वाणी थी उसमें भी ये बात थी, मेरे सतगुरु दी बता जगत में कोई नहीं अपना। अपना क्यों नहीं है? अपना हम मानते हैं, है नहीं कोई भी। अपना वो होता है जो हमारा साथ देता है। साथ किस चीज़ में देता है? हमारे दुख दर्द को बटा ले, हमारे कर्म को बटा ले, हमें अपनी ज़िंदगी में से कुछ दे दे। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। कभी अगर होता है तो वो करने वाले भी महापुरुष ही होते हैं, लेकिन वो किसके लिए, कैसे, किस हालात में करते हैं, वो तो जब करते हैं कि जब किसी रूह से संसार के कल्याण का काम लेना होता है तो उसके लिए तो कर देते हैं, लेकिन आम जन के लिए नहीं, क्योंकि अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु ढूंढन पूरा ना किया। जब तक पूरा सतगुरु नहीं ढूंढते हैं, नहीं खोजते हैं, तब तक कर्म की मार से बचते नहीं। कर्म की मार रुका न पुकार। इस कर्म से बचने के लिए संतों ने सत्य मार्ग दर्शाया है और वो हरि कृपा के बिना कभी भी सुलभ नहीं है। इसलिए उसके लिए कहा कि जिस संसार के पदार्थों के लिए हम रात दिन भाग दौड़ करते हैं, जिनके पीछे अपना सारा टाइम लगा देते हैं, अपना मन, शक्ति, श्रम, मेहनत जितनी भी करते हैं सब उनके लिए करते हैं, आखिर में नतीजा क्या निकलता है? वो सारे के सारे हमसे दूर हो जाते हैं।
यहाँ तक कि हमारी ही पैदा की हुई संतान भी हमें छोड़ के अलग हो जाती है। हमारे ही साधन जुटाए हुए, इकट्ठे किए हुए, इतनी मेहनत खून पसीना करके वो भी हमसे अलग हो जाते हैं, छिन जाते हैं सब। एक ही चीज़ है जो साथ जाने वाली है, वो नाम की भक्ति। प्रभु की भक्ति वो कभी साथ नहीं छोड़ती, लेकिन उसको हम अपनाते नहीं हैं, उसको हम जानते नहीं, उसको तो अपना कहते ही नहीं हैं। उसके करने में मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमें कि सारे सुख तो मिलें, लेकिन मेहनत हम कुछ भी ना करें। यहाँ जब तक कोई कर्म नहीं करता है तो उसका परिणाम भी उसको कुछ नहीं मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, कामयाब हो, हमें सुख मिले, शांति मिले, किसी प्रकार की कष्ट कले ना हो, दोबारा संसार में हम पैदा ना हो, क्योंकि अगर आएंगे तो यहाँ तो आने के बाद में वही आपस के जितने भी संसारी पदार्थ हैं उनके भागदौड़ होगी। ये उसमें मेर तेर की भावना आएगी, जिसमें मेर जमाएंगे वो हमारी रहेगी नहीं, छूटेगी तो उससे दुख होगा, दुख होगा तो शांति कहाँ। फिर तो कड़े और कलेश हमारे दिमाग मन में भर जाएगा और फिर जीवन में वही कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे। इसलिए सब ने ये कहा कि एक प्रभु की भक्ति ऐसी चीज़ है जो कभी खर्चने से घटती नहीं है, चोर उसको चुरा नहीं सकते हैं, दूसरा आपसे कोई छीन नहीं सकता है। वो हमारी चीज़ सिर्फ हमारे ही काम आने वाली है और उसको ही हम छोड़ के दूर बैठ जाते हैं, करते नहीं हैं। महापुरुषों ने इतना तक फरमाया, वो कहते हैं कि दो में से एक काम कर लो। कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले, के प्रभु की भक्ति के भूखे को कुछ दे। या तो परमात्मा की भक्ति करो, वो नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास कुछ है, उससे भूखे को, गरीब को, ज़रूरतमंद को उसकी सहायता करो, उसको कुछ दोगे तो वो भी तुम्हारा भक्ति में क्या एक परोपकार में है। तो परोपकार वो दूसरे के हित की बात है, लेकिन दूसरे का हित करोगे तो तुम्हारे दिल में दया आएगी, दया आएगी, वहाँ प्रेम होगा, प्रेम होगा, वहाँ भक्ति होगी। जिसके दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, वहाँ भक्ति भी नहीं है। घरों में देखते हैं पति पत्नी की बात, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, पिता पुत्र का रहता है, सास बहू का रहता है, भाई भाई का झगड़ा होता है। जहाँ झगड़ा है वहाँ प्रेम कहाँ है? जहाँ दया होगी, जहाँ प्रेम होगा, वहाँ झगड़ा नहीं होगा, वहाँ द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी, वहाँ प्यार ही प्यार होगा। तो इसके लिए दो ही रास्ते कबीर साहब ने सुझाए ना कि या तो प्रभु की भक्ति करो या कुछ दान। दान की बड़ी महिमा है। अगर हम करना चाहें, प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते, शास्त्रों में जो लेख लिखे हैं उनमें तो रास्ते 2-3 बता दिए कि भाई वैसे तो हम हमारा शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ हैं, किसी की मदद करने के लिए मदद हमें करनी चाहिए। मेहनत जो इंसान करता है उसका खाली नहीं जाता, लेकिन विश्वास और संकल्प, उसका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। जिस इंसान के दिल में निश्चय, खुद के दिल में निश्चय नहीं है तो उसका काम कैसे होगा, संकल्प कहाँ से होगा। आधा काम तो इंसान की अपनी सकारात्मक सोच के कारण ही हो जाता है। जब भी कोई काम, कोई योजना मन में बनाते और उसमें पहले ही कहते हो कि है तो मुश्किल लेकिन कर तो लें, मुश्किल नहीं, मुश्किल को तो करना ही नहीं चाहिए, करना क्यों मुश्किल है वो। लेकिन जिन्होंने मुश्किल नहीं मानी उन्होंने तो ऊंचे से ऊंचे पर्वतों के, आकाश को, चंद्रमा को, उनको भी खोज लिया, उन्होंने मुश्किल माना ही नहीं। बड़े से बड़े काम थे उन्होंने कर दिया। एक बार हिम्मत करके जो इंसान करने पे लगता है तो निश्चित रूप से उसको पा लेता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान की सोच होनी चाहिए, उसके दिल में ये जज्बा होना चाहिए, विश्वास और यकीन होना चाहिए, उसका आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल आत्म शक्ति से प्राप्त होता है। आत्म शक्ति जिनकी कमज़ोर है, कमज़ोर किस लिए है? विषय विकारों के कारण। हमारे विचार गिरे हुए हैं, हम शरीर से अच्छे नहीं हैं, ख्यालात हमारे अच्छे नहीं हैं, दिल के अंदर भावनाएं दूसरी भरी हुई हैं। जब वो बुरी भावना मन के अंदर बुरे विकार भरे हुए हैं तो उसमें से अच्छी चीज़ कैसे बाहर आ सकती है?
अगर हमारे विचार अच्छे हैं, ख्यालात अच्छे हैं, तो बुरी चीज़ की ओर तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। लेकिन जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है, भले संसार की तरफ से उसको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, रास्ते में बहुत रुकावट आ सकती हैं, उनके लिए कठिनाइयां बहुत होती हैं, लेकिन आखिर में देखोगे तो विजय हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने सच्चाई और यकीन और विश्वास पर दृढ़ रह के काम करते हैं। जो विश्वास पे दृढ़ नहीं रहते, जिसको यकीन किसी का नहीं, गुरु को गुरु नहीं मानते, परमात्मा को क्या मानोगे? गुरु को तो जब मानोगे अपने माँ बाप को मानोगे, अपने माँ बाप को ही नहीं मानते हो, गुरु को कहाँ मानोगे? इसीलिए कहीं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, ये चीज़ घर से ही शुरू होती है। फैमिली इज द क्रेडल ऑफ सिविक्स। परिवार जो है वो अच्छे गुणों का एक पाठशाला है। जिस परिवार में जो अच्छे गुण लेके पैदा नहीं होता, वो वैसे ही विचार फैला देगा। तुम बाहर जाके वही काम करोगे जो तुमने परिवार से सीखा है। उनको हम संस्कार का नाम देते हैं। जिनको संस्कार अच्छे नहीं मिले तो बाहर जाके क्या संस्कार फैलाएगा? इसलिए अच्छे संस्कार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। हमारे जीवन में ये सोने पर सुहागा है। अगर हमारे अंदर ये सद्गुण नहीं है तो भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक नहीं है। विचार से सच्चे होने चाहिए, चरित्र के ऊंचे होने चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए। आत्म बल और आत्म शक्ति तो गुरु से मिल जाया करती है। गुरु आपको वो सोच देता है करने के लिए, कहता है कि ये करो तो कर सकता है। जिसको ये बात कह दी कि तू कर सकता है, इसका मतलब हम नहीं जानते, वो हमारे बारे में जानते हैं कि हमारी क्षमता है वो करने की। तो मैं ये कहता हूँ हर इंसान वो काम कर सकता है जो किसी इंसान ने पहले कर दिए। वो करने वाले इंसान थे, जिन्होंने खोज की, वो हमारी तरह इंसान थे। उनमें कोई चीज़ हमारे से ज़्यादा कम नहीं थी। वो तो वक्त की बात थी, अलग अलग वक्त में उम्र किसी में कम हुई, किसी में ज़्यादा हुई, लेकिन कम ज़्यादा के बाद वैसा ही टाइम के अनुसार संतों ने अब मंजिल भी तो नज़दीक कर दी, उतनी कठिनाई नहीं छोड़ी। कलयुग में ये शब्द की भक्ति जो बताई, ये इसीलिए आसान करके बता दी। लेकिन काम किससे होगा? निश्चय से होगा, विश्वास से होगा, यकीन से होगा, प्रेम से होगा, दिल में सच्चाई होगी तो होगा, ऊंचे गुण अच्छा चरित्र होगा तो कर सकोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन ये चिंता भी ना करना कि कभी ये सोच लो कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, पहले उन गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। मुश्किल और कठिन कुछ नहीं होता। ये कहना तो मूर्खों का काम है कि ये कठिन है, ये मुश्किल है, या नहीं होता। हाँ, यकीन जिसका दृढ़ है उसके लिए तो परमात्मा तो कहता है कि जो मुझको भजता है, कहते हैं जो कोई भजे भजूं मैं बा को हूँ दासों का दास, सेवा करें करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास। जिसका पक्का यकीन और विश्वास है, कहता है जो सेवा करता है मैं उसकी सेवा करने के लिए खुद वहाँ आ जाता हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग मैं नंगे पैरा ध्याऊँ, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्ता मैं दौड़ा दौड़ा आऊँ, खबर नहीं करूँ अपनी। कि जहाँ भक्तों में भीड़ पड़ती है, जो मुझे याद करने वाले हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, जो मुझे याद करते हैं, जो सब कुछ मुझे मान के बैठे हैं, और उनमें जब भीड़ पड़ती है, जहाँ भी किसी भी हालात में, वो शाम सुबह रात दिन किसी भी स्थान पर, चाहे लाखों मील क्यों न दूर हो, जहाँ मुझे याद करेगा वहीं मैं एक पल में एक क्षण में जाके पहुँच के अपने भगत की संभाल करूँगा और उसको गोद में उठा लूँगा, उसको हर तकलीफ़ और दुख से बचा लूँगा।